दो भाई। बड़े भाई का बड़ा घमंड। एक गांव में दो भाई रहते थे और उन दोनों में बहुत ही ज्यादा प्यार था और वो दोनों ही कुछ भी काम करते थे तो वो एक दूसरे से पूछते थे और उस काम को वो बड़े ही प्यार से कर लेते थे। तभी एक दिन उन दोनों भाई में बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो गई और उन दोनों के बीच में बातचीत भी बंद हो गई। इस तरह कई वर्षों बीत गए और एक दिन छोटा भाई की लड़की का विवाह नजदीक आ गया। तो छोटे भाई ने सोचा कि आखिर मैं बड़े भाई के बिना अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ। ऐसा करता हूँ कि मैं अभी जाकर अपने बड़े भाई को मना लेता हूँ। तभी वो बड़े भाई के घर चला गया और उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगते हुए बोला कि भाई, पिछली बातों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब हम सब एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे और आप मेरे घर चलकर खुद ही मेरी बेटी का विवाह संभालिए। लेकिन उसके बड़े भाई ने छोटे भाई ने मुंह फेर लिया और कहा कि चले जाओ मेरे घर से, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। इस बात को छोटे भाई को बड़ा ही दुख हुआ और वह सोचने में पड़ गया कि बड़े भाई को कैसे मनाया जाए। इधर विवाह भी कहा कि चले जाओ मेरे घर से। थोड़े ही दिन बचे थे तभी किसी ने बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई एक सत्संग में जाता और वह अपने गुरु जी की बात बहुत ज्यादा मानता है। तो उनके गुरु जी से एक बार कह कर देखो, शायद तुम्हारा बड़ा भाई उनके कहने से मान जाए। तभी अगले ही दिन उसका छोटा भाई सत्संग में पहुंच गया और वे बड़े भाई के गुरु जी का पैर छू कर उनको सारी बातें बताते हुए पश्चाताप और प्रार्थना करते हुए गुरु जी से, आप किसी तरह मेरे बड़े भाई को मना लीजिए क्योंकि मेरी बेटी का विवाह नजदीक आ चुका और आप चल कर संभालिए। लेकिन बड़े भाई ने छोटे भाई से मुंह फेर लिया और कहा कि मेरे घर से चले जाओ, मेरा छोटा भाई नहीं है। इस बात को लेकर छोटे भाई को बड़ा दुख लगा और वह सोच में पड़ गया कि मेरे भाई को कैसे मनाऊं, क्योंकि इधर विवाह के थोड़े ही दिन बच गए थे। तभी किसी ने बताया कि तुम्हारा भाई सत्संग में जाता है और वो अपने गुरु जी की बात सबसे ज्यादा मानता है, तो तुम उनके गुरु जी के पास जाकर देखो, शायद तुम्हारा बड़ा भाई मान जाए। तभी अगले दिन उनके कहने से सत्संग में भाई पहुंचा और वे बड़े भाई के गुरुजी
उनके पैर पकड़कर सारी बातें बताया और उनसे पश्चाताप और प्रार्थना करते हुए, गुरुजी, आप मेरे किसी तरह बड़े भाई को मना लीजिए, क्योंकि मेरी बेटी का विवाह नज़दीक आ चुका है और मैं बड़े भाई के बिना अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। तभी अगले दिन जब बड़ा भाई सत्संग में पहुंचकर गुरुजी से बोला कि तुम छोटे भाई की बेटी की शादी में जा रहे हो या नहीं। बड़े भाई ने गुरुजी से छोटे भाई के घर जाने से मना किया, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे खूब उल्टा सीधा कहा था और वे बातें मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि आज भी कड़वी बातें मेरे हृदय में कांटा की तरह चुभ रहे हैं। तब गुरुजी ने बड़े ही प्यार से कहा, ठीक है, ये बताओ कि इस रविवार मैंने सत्संग में क्या बताया था। तो बड़ा भाई बोला कि गुरुजी, रविवार के सत्संग की बात भला मुझे अब तक कैसे याद रहेगा गुरुजी, मैं तो आज और कल का ही सत्संग याद है बस। तो गुरुजी ने कहा, थोड़े अच्छे तरह से याद करके बताओ। लेकिन उसे बहुत प्रयत्न करने के बाद कुछ नहीं याद आया। तब गुरुजी ने कहा कि तुम्हें रविवार का सत्संग याद नहीं है तो जो कई वर्षों पहले कह गए, लेकिन उसे तुम्हारे छोटे भाई के कड़वे शब्द को याद करके तुम अब भी क्यों परेशान हो? क्योंकि तुम्हारे भाई के हृदय में पुरानी बातें भी कांटा की तरह चुभ रही होंगी। इसी तरह अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा भी कड़वा शब्द बोले तो क्या तुम उससे भी पूरा जीवन नहीं बोलोगे? मैं कभी प्यार तो कभी तकरार तो होता ही रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन बातों को याद रख के अपने से साथ रिश्ता तोड़ दो। और अगर तुम्हें ये बातें सब करना है तो फिर तुम्हारा इस सत्संग में भी आने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम ही फैसला कर लो, तुम्हारे प्यारे भाई की बेटी की शादी में जाना है कि नहीं। वो सारी खुशियाँ खो देनी है। गुरुजी की बातें सुनकर बड़ा भाई सब समझ गया। उसकी आंखें खुल चुकी थी। उसने विचार किया और पाया कि वास्तव में ही मैं गलत हूँ, क्योंकि छोटा भाई ने तो क्षमा मांग ली है। जो बीत गया सो बीत गया, उसे याद करने से कोई फायदा नहीं है। भूतकाल गुजर चुका है और वर्तमान में हो उससे संवारा जा सकता है। तभी उसने अपने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा कि गुरुदेव, मैं सब समझ गया। आज मेरे मन में मैल दूर हो गया है और मुझे आप उपकार है। अब मैं केवल अपने छोटे भाई से ही नहीं बल्कि किसी से भी बुरी बातें नहीं करूँगा। ये जीवन नहीं जीऊँगा। तभी वो दौड़ कर अपने छोटे भाई के घर पहुंचा और उसने अपने सीने से लगा लिया। फिर एक हो गए और फिर बड़े भाई और छोटे भाई दोनों ने बेटी का बड़ी धूमधाम से विवाह और एक साथ मिलकर किया।
तो दोस्तों, पुरानी बातों को छोड़ कर हर एक नया जीवन जियो। पुरानी बातों को याद करके दुख भरा जीवन बिताने का कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।